नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। आज भारतीय जनता पार्टी का बिहार बंद असफल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के संविधान और कानून पर भरोसा नहीं। यह देश में पहली बार हुआ कि देश का प्रधानमंत्री के आह्वान पर बिहार बंद हो रहा है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। वोटर अधिकार यात्रा में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगा, चोरी को न तो चुनाव आयोग न ही प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, न तो इनकार कर रहे हैं। बिहार के मतदाता अपने मत के रक्षा के लिए स्वयं आगे बढ़कर इंडिया गठबंधन के यात्रा को समर्थन दिया। यात्रा के दौरान एक व्यक्ति द्वारा इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं के गैर मौजूदगी में प्रधानमंत्री के मां को गाली के बदले राहुल और तेजस्वी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि राहुल तेजस्वी वहां थे ही नहीं। गालीबाज गिरफ्तार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हिंसा जोर जबरदस्ती कर रही है। कांग्रेस के पटना कार्यालय पर तोड़फोड़ और समर्थकों के साथ मारपीट किए। आज बिहार बंद का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थक सड़क पर नंगा नाच कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी जोर जबरदस्ती और आधी आबादी के साथ अभद्रता का आरोप लगाए। कहा, गुजरात बनाम बिहार उन्होंने गुजरात बनाम बिहार की चुनौती दी। क्या प्रधानमंत्री मोदी भाजपाइयों को आदेश दिया है? बिहार और बिहारियों के माताओं, बहनों, बेटियों को गाली दिलवा रहे दो गुजराती लोग। बिहार को हल्के में ना ले, यह बिहार है। भाजपाई राह चलते महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, पत्रकारों तक को गालियां दे रहे हैं। उनके साथ हाथापाई तथा दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख ने इसे शर्मनाक बताया है। अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसका कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल से कोई संबंध नहीं है। बिहार की जनता सच्चाई जान चुकी है। अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव गाली दिए होते हो तो केंद्र में, राज्य में सरकार मोदी की अब तक FIR करके जेल में डाल दिए होते और गालीबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। देश का न्यायालय जो फैसला देगा उस पर सारा देश मान्य करेगा और देश में किसी को भी किसी प्रकार की गाली गलौज की अनुमति या समर्थन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो देश के संविधान में विश्वास करते हैं, न तो न्यायपालिका में। उससे ऊपर हटकर आज बिहार में बिहार बंद का आह्वान घड़ियालू आंसू बहाकर किया, जबकि किसी भी अपराधी को क्षमा देने में ही बड़कपन है। इसमें अपने ही नागरिकों से भेदभाव करते हैं, कपड़ों से पहचानते हैं और नौकरी दलितों पिछड़ों को ना मिल जाए इसलिए देश की नौकरियां ही बेच देते हैं। उनका झूठ बिहार के जनता के साथ साथ देश की जनता जान चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार RSS का मुखौटा लगाकर दलितों पिछड़ों के हिमायती बनते हैं, जबकि प्रधानमंत्री उनके भी DNA पर सवाल उठा चुके हैं। आज जनता को चाहिए नौकरी, रोजगार। अपराधी जब गिरफ्तार हो चुका है तो झूठ का बिहार बंद का समर्थन करने के लिए बिहार की जनता तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी कहा गया कि वो अपनी डिलीवरी का समय बढ़ा सकती हैं, जाने की अनुमति नहीं।
ऐसे निर्दयियों की फौज प्रधानमंत्री ने बिहार के सड़कों पर उतार दी थी। मोदी जी विदेश से आते तो पहले चीन के साथ उन्होंने क्या पाया क्या खोया उसका जवाब देने के बजाय वहाँ तो कुछ उन्हें मिला नहीं, तो यहाँ झूठ परोस कर बिहार बंद, झूठे आंसू गिराकर बिहार बंद करवा रहे थे, जबकि विदेश में ठहाका लगा रहे थे। उस ठहाका के बदले क्या मेजर शैतान सिंह का स्मृति स्थल भारत को मिल गया। उसके बारे में देश की जनता को सूचना देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो डरते हैं कि कोई नौकरी का सवाल न पूछ दे, बेरोजगारी का सवाल न पूछ दे, दलित पिछड़ों का सवाल न पूछ दे, शिक्षा का सवाल न पूछ दे। शिक्षा से दूर रखने के लिए स्कूलों को ही खत्म किया जा रहा है। वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए जबरदस्ती हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मोदी जी, बिहार आपके झूठे वादों में नहीं फंसेगा। इस बार मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा। आप बिहार में जीत तो चाहते हैं, लेकिन कारखाना गुजरात में लगाएंगे। क्या बिहार के लोग केवल मेहनत मजदूरी करने के लिए है? तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में ठहाका लगा रहे थे, यहाँ आए तो उनको रोना आया। उन्होंने कहा, किसी के माँ को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो विपक्ष के लोगों के लिए दर्जनों बार अपशब्द बोला है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, गाय बछड़ा। सबसे बड़ी बात, आज के भी बंदी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी के लिए अपशब्द बोला है। पूरा देश जान चुका है, पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराधियों को माला पहनाना और एक झूठे आश्वासन पर देश को चला रही है। न तो आज तक 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना ही 15 लाख खाते में आए, और इसके बदले देश के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, वोट को ही छीना जा रहा है। गरीबों, पिछड़ों, दलितों देश के संसाधनों और हक हिस्सा ना देना पड़े, इसलिए उनके वोट को ही चुरा कर सरकार बनाई जा रही है। विपक्ष के आरोपों का जवाब न तो संसद में दिया गया, न चुनाव आयोग दे रहा है, न प्रधानमंत्री दे रहे हैं। ऐसे में देश और जनता का ध्यान भटकाने के लिए बिहार बंद का आयोजन किया गया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।